जय श्री राम। आइए चलते हैं आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। यहाँ तक कि जिस घर में श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहा हो, उसके घर में कभी भी प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में 16वें अध्याय में ले चलते हैं। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आइए हम आपको पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में 16 अध्याय यानी 16वें अध्याय में। तो देखा जाए तो 16वें अध्याय में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में, जिसका संस्कृत और उसका उच्चारण मैं आपको हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो मैं अपने मुखार बिंदु से आपको सुनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो जो भी भक्त भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, भोलेनाथ के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट न आवे। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 16वें अध्याय में। ऋषियः ऊचुः यानी ऋषि उवाच, ऋषिगण बोले, पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्यम, एन पूजा विधानेन सर्वाभीष्ट मवापेत। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, सुसाधु पृष्ठम युष्माभिः सदा सर्वार्थ दायकम सद्दो दुखस्य शमनम शृणुत प्रब्रवीमि। वह अपमृत्यु हरम काल मृत्योश्चापि विनाशनम सद्दः कलत्र पुत्रा दिदधन्य न्य प्रदम विदुजाः अन्यादिभोज्यम वस्त्रादि सर्व मुत्पद्यते यतः ततो मृदा दि प्रति मां पूजाभीष्ट प्रदा भुवि पुरुषाणाम च नारीणाम धिकारोत्र निश्चितम नद्याम तडागे कूपे वा जलार्थ मृद दमाहरेत संशोध्य गंधचूर्णेन शेष इत्वा सुमंडपे हस्तेन प्रतिमां कुर्यात् क्षिणे रेण च संसुर कृताम अंग प्रत्यंग कोपे तामा युद्धश्च समन्विताम पद्मासन नस्थिताम कृत्वा पूजे दाद रेण ही विघ्ने सादित्य विष्णु नामभ्याश्च शिवस्य च शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजयेद द्विजः षोडशैरु पाश्चारश्च कुर्यात्यत्फलं ला सिद्धे पुष्पेण प्रोक्षणम कुर्यादिभिषेकम समंत्रकम शाल्य
नैव नैव नैवेद्यम सर्व कुड माम नानतः गृहे तु कुंडवम गेयम मनु से प्रतस्थ मिष्यते दैवे प्रस्थात्रयम योग्यम स्व याम्भोः प्रस्थ पंकजकम एवं पूर्ण फलम विद्या दधिकम वै द्वयम त्रयम सहस्त्र पूजया सत्यम सत्यलोकम लभेद द्विज। उसके पश्चात सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला होता है। यानी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि अगर आप पार्थिव की प्रतिमा बना के भोलेनाथ की पूजन करें तो उससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है तथा दुख तत्काल निवारण करने वाला होता है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देके सुनिए। हे द्विजो, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाला तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाला होता है। यानी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि भोलेनाथ के शिवलिंग या प्रतिमा की स्थापना करके पूजन करें तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है और उसके बाद सभी रोगों का नाश होता है। तो आइए चलते हैं। हरने वाला तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाला है। यह शीघ्र ही स्त्री पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाला है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। यानी कलयुग में अगर भोलेनाथ के लिंग की या मूर्ति की पूजन हो तो सबसे ज्यादा अभिष्ट फलदायक देने वाला होता है। इसलिए पृथ्वी आदि बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। पूजा के पश्चात देखा जाए तो निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। यानी पुरुष और स्त्री दोनों पूजा कर सकते हैं। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाएं तथा हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करें और आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। यानी 16 उपचारों का मतलब ये है कि 16 मंत्रों के उच्चारण से भोलेनाथ की या माँ दुर्गा की या भगवान गणेश की या भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पुष्पों से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगर हीन के चावल से यानी अगहन में जो चावल होता है उसके चावल से नैवेद्य तैयार करें। यानी भोग लगाने के लिए नैवेद्य बोला जाता है कि भोलेनाथ को या विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश को या भगवान विष्णु को नैवेद्य माघ में हुए चावल से उनको जो है कि नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुडव लगभग पाव भर होना चाहिए, यानी 250 ग्राम। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इससे दुगुना या तिगुना करने पर और अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। यानी जितना अधिक से अधिक हो सके उस नैवेद्य को
कम न हो, बढ़ा दीजिए, तो उससे आपके जीवन के लिए भोलेनाथ की और जितने भी देवी देवता हैं उनकी प्रेरणा आप पर बनी रहेगी। या देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि अगर कहीं लिंग प्रकट हुआ है तो उस पर इस चीज़ का भोग लगाने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। या आप लिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी इस नैवेद्य का अगर अर्पित करते हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। उसके पश्चात देखा जाए तो द्वादशांगुल मायायाम द्विगुणम च ततोधिकम प्रमाण मंगुलस्कयम तदुर्वध पंचकत्रयम ययो दारुकृतम पात्रम शिव मित्युच्यते बुधय तदष्ट भाग प्रस्थाह इस्तात च तु कुष्डवम मतम 10 प्रस्थाम शत प्रस्थम सहस्त्र प्रस्थमेव च जल तैलादि गंधानाम यथा योग्यम च मानतः मानुषार्षस्व यम भूनाम महापूजेति कथ्यते अभिषेका दात्म शुद्धिर्ग गंधार्त्य पुण्य मावाप्यत या युष्य प्रीते तिश्च नैवेद्यात धूपादर्थ मवाप्यते द्विजा पंजा न मवाप्नोति तांबूलादो गम माप्नुयात तस्मात्य स्नानादिकं खटकम यत्नेन प्रसादयेत नमस्कारे जपश्चैव सर्वाभीष्ट प्रदाभुव पूजान्ते च सदा कार्यो भोग मोक्षार्थी भी नर है संपूज्य मनसा पूर्व कुर्यात् तत्सदा नरः देवानां पूजया चैव तत्लोक मवाप्नुयाति तद्वान्तर लोके च यथेष्टं भोग्य माप्यते द्वति शेषान्य प्रवक्ष्यामि शृणुत श्रद्धादिजाः विघ्नेश पूजा सम्यज्ञ भूलोर्के भीष्टमान्यु यात शुक्रवारे चतुर्याश्च शीते श्रवण भाद्र के भीष भृगृक्षे धनुर्मासे विघ्नेशम विधि वज जेत शतम पूजा सहस्त्रम वा तत्संग ख्याद दि न वर्जते। उसके पश्चात देखा जाए तो 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे का लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुड़क व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और समयंभु शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल तैल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है। यानी कि अगर आप भोलेनाथ को या किसी भी देवी देवता को नैवेद्य अर्पित करते हैं यानी भोग लगाते हैं तो उससे आपकी आयु में वृद्धि होती है, यानी आपकी आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, यानी आप घी का दीपक जला के आरती करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान उदय होता है। उसके पश्चात देखा जाए तो आप दीपक जला के अगर धूप दीप दिखाते हैं तो उससे आपकी धन और ज्ञान की दोनों की प्राप्ति होती है। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए ये भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले
लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोकों में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूं। आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुने। विघ्न राज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में से 100 या सहस्त्र बार पूजा करे। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। उसके पश्चात देखा जाए तो देवाग्नि श्रद्धया नित्यम पुत्रदम चेष्ट दमम निर्णाम सर्व पाप प्रशमनम तत्त दरु तान नाशनम वार पूजाम शिवादि नामाप्तम सुदि प्रदम विदु तिथि नक्षत्र योगा नामा धारम सर्व कामिमम तथा वृद्धि क्षया भावात्पूर्ण ब्रह्मात्मकम विदु उदयादु द यमवारो ब्रह्म प्रवृत्ति कर्मणाम तिथ्यादौ देव पूजा ही पूर्ण भोग प्रदानिणाम पूर्व भाग पितॄणाम तु निश्चित युक्त प्रशस्तये पर भागस्तु देवानाम देवायुक्त प्रशस्तये उदयव्याय पिनी ग्राह मध्याह्न यदि सातिथि देव कार्य तथा ग्राह स्थित श्रित छा दिकाह शुभा सम्यग्निचार्य वारा दिन कुर्यार्थ पूज पादिकम पूजारी अर्थे हान्येनेति वेदेस्य अर्थस्य योजना भूर्गोग फला सिद्ध्यश्च जायते ते कर्मणा मनोभावांस्तथा ज्ञान मिष्ट भोगार्थ योजनात् पूजा शब्दार्थ एवं ही विश्रुतो लोकवेदयोः नित्यम नैमित्ति कलम कालास्ध काम्ये ईशुनु तिष्ठिते नित्यम मासम च पक्षम च वर्ष च यथाक्रमम तथ्य कर्म फल प्राप्ति इस्तादृक्यपा पक्षय क्रमात्। उसके पश्चात देखा जाए तो भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन तिथि नक्षत्र और योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी जाती गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है अथवा वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्यकाल तक तिथि रहे तो उदय या पिनी तिथि को ही देव कर्म में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्रह होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूर्जायते अनेन इति पूजा
यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ और अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। हमारी कथा आप तक पहुंचाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप धर्म से जुड़िए और एक प्राणी का रक्षा करते रहिए। यही हमारा धर्म है और जहाँ तक हो सके अपने सनातन धर्म को बचाते रहिए और अपनी जगह से जो भी हो सके पूजा पाठ करते रहिए। आप लोगों पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। अंधविश्वास से दूर रहिए। अंधविश्वास में पड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप खाली ही रह जाएंगे। तो अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने में, आप तक पहुंचाने में, तो भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी सारी कमी या जो भी गलती होगी उसको क्षमा करें। उसके साथ साथ अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें और आप लोगों के भी ऊपर बनाए रखें जो हमारी कथा को सुन रहे हैं या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण कर रहे हैं। उनके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।